सर, एक्चुअली फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली। एक्चुअली वो हम्म। मुझे सपोर्ट करते थे। ठीक है, कि जब जैसा हो ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते थे, उन्हें मुझे किसी तरह का प्रेशर नहीं था। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है शैलजा गुप्ता, जिन्होंने CSIR नेट AIR 33 रैंक के साथ क्रैक किया है। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने MSc 2016 में किया, तब इन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट एग्जाम के दिए थे। उसके बाद बीच में थोड़ा गैप हो गया एंड देन वापस इन्होंने स्टार्ट करी तैयारी, और ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था आफ्टर द गैप, और इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। सर, मैं शैलजा गुप्ता। मेरा MSc 2016 में कंप्लीट हुआ था। उसके जी। बाद मैंने 6 इयर्स एज अ कॉलेज लेक्चरर जॉब की है। उसी दौरान हम्म। मैंने नेट का एग्जाम दिया था 2 से 3 बार, बट मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम्म। मुझे लगा था कि नहीं होगा तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, जी। बट फिर मैंने 2023 में, क्योंकि मेरा प्योर था वो, एक्चुअली उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था। नहीं हो जी। पाया। फिर 2023 में मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था। जी। तो मैंने जब आपकी एक दो क्लासेस ली, तो मुझे प्योर के कंसेप्ट थोड़े अच्छे से समझ में आने लगे। तो मैंने उस दौरान सबसे पहले आपका यूट्यूब पे पढ़ा था। 5-6 महीने कंटिन्यू मैंने आपका यूट्यूब पे पढ़ा। तो फिर मैंने उसके बाद जून 2023 में अटेम्प्ट दिया था। 95 स्कोर आए थे, बट क्लियर एग्जाम नहीं हुआ था। फिर ओके। शादी की वजह से मैंने दिसंबर का एग्जाम नहीं दिया। फिर जुलाई 2024 का मैंने दोबारा से किया। तो जब मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, फिर मैंने वहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली, जो वीकली मॉक टेस्ट होते थे, और जी। एग्जाम से पहले जो आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मतलब जो भी आपने डाला था मटेरियल, तो मैंने क्वेश्चन की बहुत से ज्यादा प्रैक्टिस की थी। जहां से भी मिलते, आपकी जो बुक थी कॉम्बैट की, मैंने वो भी परचेज की थी। ठीक है, हाँ, जी। जितने भी क्वेश्चंस मिलते थे उनकी प्रैक्टिस करते थे। बट उस वक्त मेरा PhD क्लियर हुआ था, नेट क्लियर नहीं हुआ। इस ओके। बार मेरा दिया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 93 मार्क्स थे। इससे पहले मेरे इससे ज्यादा मार्क्स आए थे, तो मेरा LS भी नहीं निकला था। बट सरप्राइजली कि जब रिजल्ट आया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। मैंने एटलीस्ट 5 बार रोल नंबर क्रॉस चेक किए थे, एटलीस्ट 5 बार। अच्छा, विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ कि हो गया। और रैंक जी। 33 के तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने अपने हस्बैंड से बार बार वापस से क्रॉस चेक कराई हूँ कि एक बार जरा चेक करो सच में विश्वास रोल नहीं हो नंबर रहा। है या नहीं है। क्योंकि मुझे एक बार ऐसा लगा था कि मेरा शायद नहीं होगा। तो जी। इस बार तैयारी करने की भी थी, बट सरप्राइजली कि हो गया। हो गया। राइट। शैलजा जी, मतलब बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल नजर आते हैं जो कि काफी पहले MSc कर चुके हैं और अब नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इतने अच्छे तरीके से आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। मुझे लगता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास होगी, है ना, क्योंकि फैमिली के साथ चीज़ों को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग रहता है। और आपने ये कर दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे आप टाइम मैनेज करती थी, और कैसे आपने फैमिली और इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हो, आपने कितने घंटे आप डेली डेडिकेट करती थी क्लासेस के अंदर। सर, एक्चुअली फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली। एक्चुअली वो जी। मुझे सपोर्ट करते थे। ठीक है, कि जब जैसा हो ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते थे, उन्हें मुझे किसी तरह का प्रेशर नहीं था कि नहीं मुझे, उनका ये था कर। वो मेरी बहुत हेल्प करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे इन लॉज थे, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। उन्होंने ये था कि मेरा एक ड्रीम था, तो वो ये कहते थे कि तुम स्टडी करो, बाकी हम देख जी। लेंगे। ठीक है, तो जी। फैमिली मैंने बहुत अच्छे से इसलिए मैनेज हो गई, क्योंकि मुझे फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मेरे पर फैमिली मैनेज करने का प्रेशर नहीं था। हाँ, जी। स्टडी का था सर। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, जब मैं थोड़ा सा थ्योरी का पढ़ती थी, क्योंकि जी। सुना था कि सुबह जल्दी उठो तो थ्योरी अच्छे से याद हो जाती है। समझ में आ जाती तो है, सुबह, राइट। हाँ, तो थ्योरी पढ़ती थी। उसके बाद मैं आपकी 9 बजे कॉम्बैट क्लासेस लेती थी। फिर जो गैप आता था तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना थी। तो एक्चुअली मेरा ज्यादातर जो टाइम था, 15 से 16 घंटे, सुबह 5 बजे से लेके एटलीस्ट रात के 10-11 बजे तक, बीच के 2-3 घंटे अगर आप निकालोगे तो स्टडी में ही जाते थे। जिसमें से हम्म। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करती थी, आपकी जो क्लासेस थी वो देखा करती थी। जो मैंने कॉम्बैट सीरीज ली थी, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम IIT जैम की भी कॉम्बैट परचेज की थी। ठीक अच्छा है, हो गया।
तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लेती थी कि क्वेश्चन कहीं से भी मटेरियल मिले तो वो प्रैक्टिस करते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस करती थी। जी तो इसमें जी थ्योरी, जिस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ती थी उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरे मुझे प्योर में ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, मेरा अप्लाइड मुझे जी। इतना इश्यूज नहीं होते थे। अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में रिवीजन। तो वो जरूरी है। राइट। आपने ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आपने मुझसे पढ़ा कि सर ये सब्जेक्ट मैंने प्योर का पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को समझ में आएगा? ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि आपको पहली बार लगा कि यार अच्छा ये इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है? सर, रियल एनालिसिस एक्चुअली जब मैंने जॉब कर रही थी तो जी मैंने कॉलेज में प्योर पढ़ाया था, वो इसलिए ताकि वो मेरे क्लियर हो। ठीक है। जी। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तो सर वो कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन जब क्वेश्चंस की बात आती थी कि हम्म। क्वेश्चंस को, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ सर। अरे। ठीक है। जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, जी। उसके और जो नेट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस। और राइट राइट। मेनली रियल एनालिसिस जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन जब आपसे पढ़ा रियल एनालिसिस का तो उसके क्वेश्चंस में सीरियसली सर क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट आते थे। ठीक है। ओके। राइट कि एक राइट। बार नहीं हो रहा है एक्चुअली, मेरा ये था कि अगर कोई क्वेश्चन एक बार नहीं हो रहा है तो मैं उसे छोड़ती नहीं थी, उसे दूसरी बार हम्म या फिर तीसरी बार, तीसरी बार भी नहीं हो रहा था तो फोर्थ टाइम्स, फिफ्थ टाइम्स, उसको चाहे कितना मानो टाइम लग रहा है बट उसको मैं करती ही थी। ठीक है। जी। तो आपसे मैंने जो प्योर का अगर मेरा कहूंगी, जो हम्म, मेरा प्योर है, अप्लाइड तो आपके साथ इंटरेस्ट हो गया सर, बट जो मेरा जी प्योर था जी। उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मेरे लिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्योर के क्वेश्चंस भी एग्जाम में इतने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगी। मैंने अभी गेट का भी एग्जाम दिया था। ठीक है। हम्म। सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे 22.63 मार्क्स आए थे और जी जनरल जी कैटेगरी की कट ऑफ 25 थी। जी बट उसके लिए जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे वो मैंने आपके ही पढ़े थे यूट्यूब से। जी जी जी। तो सर आपकी वजह से मुझे प्योर में बहुत हेल्प मिली है, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, रिंग थ्योरी हो, मॉडर्न एल्जेब्रा, उनके क्वेश्चन, लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है। मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया सर लीनियर एल्जेब्रा। मुझे सोचा नहीं था कि वो भी मेरा प्योर भी कभी इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा। जी आपकी वजह से जी मेरे प्योर बहुत इंटरेस्टिंग हुए, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखे हैं। जी। अच्छा शैलजा जी, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप 2016 में आपने एमएससी किया, फिर कुछ टाइम आपने दो तीन अटेम्प्ट दिए, फिर वापस ब्रेक लिया, फिर अभी वापस दो से तीन अटेम्प्ट दिए। ऐसी कौन सी गलतियां थी जो कि आप पहले कर रही थी जो कि अभी आपने नहीं करी? मतलब हमारे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या पता पड़ा कि यार ये गलतियां मुझसे हो रही थी? सर 2016 में जब एमएससी कंप्लीट करने के बाद मैं कोचिंग की, एक्चुअली सर राजस्थान से थी, ये सुना था कि राजस्थान में पब्लिकेशन की बुक नहीं चलती है, सिर्फ एक बुक जी। ऑथर्स की बुक नहीं चलती है, पब्लिकेशन की बुक होती है, जेपीएच के नाम से चलती है। राइट पांच, राइट। उस तरीके 5 यूनिट्स का सिस्टम है, तो हम ऐसे ही पढ़ते थे। ये नहीं आइडिया था कि प्योर का आगे कितना वेटेज होता है सीखने का। यहाँ हम्म इतनी सारी चीजें जो नेट में मिली, ठीक है, कि बहुत डीपली पढ़ना होता है, इतना डीपली मैंने आइडिया नहीं था कि इतना भी कर सकते हैं। मुझे ऑथर्स की बुक के नाम भी नहीं पता थे कि इस सब्जेक्ट की ऑथर्स की बुक ये हो सकती है। ठीक है। जी मैं नॉर्मली थी, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि टफ कुछ नहीं है। ठीक है। टफ कुछ नहीं है, अगर आप सीख रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबको जी। इजी है। डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर अपना कितना एफर्ट्स दे रहे हो। ठीक है। राइट। जो चीज आपकी वीक है, ठीक है, तो ये जैसे मैंने जब 2016 में फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो मैंने रियल एनालिसिस बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने जी। बिल्कुल नहीं पढ़ा था कि मैंने ये हम्म, माइंड की स्ट्रेटजी होगी कि ये मुझसे नहीं होगी, तो मैंने छोड़ना जी। ऑप्शन समझा। बट हम्म, अब मैंने सबसे पहले आपका यूट्यूब से पढ़ा था सर 2023 जी में। ठीक है। जी वहां से मैंने आपके सारे प्योर की क्लासेस ली तो वहां मुझे इतना चीज समझ में आई कि कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है। जी। डिपेंड करता है कि आप उस पर अपना कितना एफर्ट्स लगाते हो। अगर आपकी माइंड की स्ट्रेटजी ये है कि ये टफ है तो वो डेफिनेटली हम्म, टफ होगा, लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसे कर सकती हूँ, तो वो आपका थोड़ा सी मेहनत और एफर्ट्स मांगती है, तो वो चीज आपके जी। लिए बहुत इजी हो जाती है। अच्छा, आपने शिल्जा जी, आपने लगभग 5 से 6 साल एज ए टीचर काम किया, आपने अलग अलग लाइक कॉलेजेस में पढ़ाया है आपने, और जी सर। साथ में आप एज ए स्टूडेंट आप मुझसे भी पढ़ी हैं। तो जी सर। लाइक आपने क्लास अटेंड करी होगी तो कुछ बच्चे उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं, वैसे मैं टाइट रहता हूँ क्लास के अंदर, आप भयंकर तरीके से डांट भी देता हूँ, आपने क्लास भी देखा होगा आपने।
तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट नॉर्मली क्या गलतियां ऐसी करता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह से पढ़ो ताकि आपका भी हो जाएगा, लाइक आपके कोई 2 से 3 सजेशन जो स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं आप? स्टूडेंट्स का मेन काम जो होता है, मैंने भी जो एज अ टीचर किया है, अगर कोई जी। भी चीज थोड़ी सी उनको डिफिकल्ट लग रही है तो वही चीज की माइंड की कि ये नहीं होगा, ठीक है, वो छोड़ते हैं। मैंने एज अ स्टूडेंट भी जो चीज की थी वो यही थी कि अगर कोई भी, जैसे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन है, अगर वो नहीं हो रहा है, आपने सेकंड टाइम ट्राई किया, नहीं हुआ, थर्ड टाइम ट्राई किया, नहीं हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं कि परेशान होकर उसे बंद कर देते हैं कि नहीं हो रहा है, जी। इसे छोड़ देते हैं। बट मेरा मानना है कि वो अगर 3 टाइम्स नहीं हो रहा, उसे दोबारा से 4 टाइम ट्राई करो, 5th टाइम ट्राई करो। आप हर बार उसमें आपको एक नई गलती नजर आएगी, उसको जी। आपको चेक 5 बार 6 बार वो जरूर होगा आपसे। और जब वो एक क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होगा तो उसके जैसे कम से कम हम्म। 10 क्वेश्चन जरूर आपके सोल्व आउट हो जाएंगे, वो आपसे टाइम नहीं लगेंगे। उस एक क्वेश्चन राइट। में मे बी आपको आधा घंटा लग गया उसे ट्राई करने में, लेकिन उस हम्म। क्वेश्चन से गिव अप मत कीजिए, ठीक है। जी। जब उस क्वेश्चन को आधे घंटे बाद आप सोल्व करके हटेंगे तो उसके जैसे आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेफिनेटली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सोल्व होने में। तो कोई जी। भी क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आ रही है तो ये है कि हम्म। उसे गिव अप मत करो। अगर कोई भी सब्जेक्ट ये कि मुझसे नहीं होगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, हम्म। ऐसे उस पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके मेहनत कीजिए। उसको पहले जी। माइंड की स्ट्रेटजी सेट कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो मैं नहीं कर सकती हूँ। उसे एक राइट। बार थोड़ा सा अच्छे से कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, माइंड की स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। किसी भी क्वेश्चन या सब्जेक्ट से बस गिव अप मत कीजिए, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बट वो कुल मिला चीजें के आपका कहने का मतलब ये है कि भाई खुद से ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कोर्स भी ले रखा है, पर जब तक खुद से चीजें नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि राइट। एज अ टीचर मैंने भी और जैसे कॉलेज भी पढ़ाया है। मैं हम्म। अपनी तरफ से, हर टीचर 100% देता है, लेकिन जी। टीचर की अगर 30% है तो बच्चे की मेहनत 70% करती है, क्योंकि मेहनत राइट। उसे करनी है। हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम्म। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आपको आएगा, राइट। मेथड समझना है, आपको उसका ट्रिक जानना है, उसके कंसेप्ट हम्म। क्लियर होने चाहिए। तो जी जी जी। आपको टीचर से ज्यादा आपको मेहनत खुद भी करनी होगी। टीचर तो जी। हर बच्चे के ऊपर अपना सेम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन राइट। राइट। आपको अगर टीचर अपना 100% दे रहा है तो आपको 200% खुद को देना होगा। शिल्जा जी, आपने जनरल एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर किया, थोड़ा मतलब आपके पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी की क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया, और दिन में कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करती थी, प्लस तीसरा क्वेश्चन मेरा ये कि शॉर्ट नोट्स कैसे आप बनाते थे, क्या शॉर्ट नोट्स आपने बनाया या नहीं बनाया? सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, जब मैं आपकी क्लास लेती थी तो पहले तो हम्म। क्लास आपकी लाइव लेती थी, उसके बाद जी। आपकी जब लाइव क्लास अपलोड हो जाती थी तो मैं उसका हम्म। रिवीजन करके उससे नोट्स हम्म। बनाती थी अपनी लैंग्वेज में, जी। ठीक है। फिर उसको पढ़कर मैं उसके बाद उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मेरा जी। इससे पहले मेरा बी पार्ट अटेम्प्ट अच्छे से हो जाता था, बट जी। सी पार्ट हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि जी। उसके लिए क्वेश्चंस में बहुत समझने में एक ऑप्शन नहीं हो। लेकिन मैंने आपसे जब से कोचिंग की है, मेरा जी। सी पार्ट का वेटेज सर डी पार्ट से भी ज्यादा आता है। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट सर अगर मैं सही है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो हाँ, वो मैंने कम, उसमें वो कम है। बहुत कम एक्चुअली, अगर अब भी मैं बात करूंगी तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ओके। उसके बाद मैंने ज्यादा अटेम्प्ट देखो, नहीं अगर किए। आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा होता तो आपका जेआरएफ भी हो जाता। हाँ सर, ये भी है। जनरल एप्टीट्यूड अच्छा होता चलो तो सर कोई नहीं, लास्ट फिर टाइम भी भी नेट निकल जाता। कोई बात नहीं, दैट्स ग्रेट। पर अब तो भी आपने बहुत अच्छा किया। और देखो, मैं एक चीज वही कहना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जब एमएससी कर रहा होता है या एमएससी के जस्ट बाद एग्जाम देता है, और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन होता है, फर्स्टेड हो जाता है, अरे यार मेरा नहीं हो रहा है। मतलब आप जैसे 2016 में आपने एमएससी करी, उसके बाद फिर इतना गैप के बाद आपने नेट एग्जाम दिया, और फिर वही जज्बे के साथ आप तैयारी कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंस्पिरेशनल है, जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं आपको। और मुझे लगता है जरूर आपसे सीखेंगे कि भाई यार, इतने गैप के बाद आप कर सकती, तो मुझे लगता है वो इतना, जो स्टूडेंट अभी एमएससी कर रहा हो वो तो इजीली इसको कर ही सकता है। एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स नेट की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं डाउट रहता है उसको, यार ये सर पढ़ा रही है, एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा, ये काम का है कि नहीं, मैं वो नोट्स फॉलो कर लूँ, मैं उन सर को देख लूँ, मैं ये किताब का पीडीएफ ले लूँ, मैं वो कर लूँ। क्या आप भी इधर उधर भटके थे या आपने फोकस किया एक जगह? नहीं सर, मैं इधर उधर कहीं नहीं भटकी। अगर मैं आज भी, आप मेरे पास देखोगे कि मेरे पास स्टडी क्या मटेरियल है, तो मेरे पास नेट के प्रीवियस ईयर के 10-11 सालों के क्वेश्चंस पेपर्स हैं।
आपकी जी। क्लास लेने के बाद जो मैंने सोर्स नोट्स बनाए थे वो हैं, और आपकी जो हम्म। मैंने कॉम्बैट की बुक परचेज की थी, सिर्फ हम्म। वही है। इसके अलावा मैंने ना कहीं इधर उधर से कोई भी मटेरियल ढूंढा। एक्चुअली हम जितना ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करेंगे सर, उतनी ही ज्यादा हम्म। कंफ्यूजिंग होगी, क्योंकि right। चीजें सब एक होती है लेकिन सबकी लैंग्वेज को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर आपने एक लैंग्वेज, मैंने आपकी लैंग्वेज को समझ लिया था तो मैंने किसी दूसरे पे फोकस नहीं किया, ना मैंने इधर उधर से कोई जी। मटेरियल इकट्ठा किया, ना कुछ। मेरे पास सिर्फ वही मटेरियल है जो आपका प्रोवाइड हुआ है। ओके। तो शैलजा जी, लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि लाइक एज अ फीमेल कैंडिडेट कहीं ना कहीं थोड़ी सी चैलेंजेस रहते हैं फैमिली को मैनेज करना, प्लस लाइक चीज़ों को करना, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना भी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, पर आपके दिमाग में तो रहता है कि मुझे घर पे थोड़ा बहुत समय देना है, राइट? है ना? तो लाइक कैसे आपने इसको बैलेंस किया? और जो स्टूडेंट अभी एमएससी कर रहे हैं, या जो फैमिली कैंडिडेट एमएससी कर रहे हैं, या फैमिली को संभाल रही है, आपके उनके लिए क्या मैसेज है? सर टाइम, एक्चुअली सर घर का जो काम होता है, ठीक है, नॉर्मली एज अ हाउस वाइफ आपका आधे घंटे अगर उसे लेट भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली सर अगर सीरियसली बताऊं तो मुझे ये चैलेंजिंग फेस करनी नहीं पड़ी है। फिर भी सर ये था कि मैं सुबह उठ के अपना करती थी, बीच में वो टाइम मैंने जी। थोड़ा सा मैनेज किया, ठीक है। फिर कंटिन्यू हम्म। करना, दोपहर में 1-2 घंटे का वहां टाइम दे दिया, फिर अपना स्टडी करना, जी। फिर शाम को, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग दिन में बैलेंस करके कि हाँ अब ये चीज कर लेती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। क्योंकि कंटिन्यू तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो मैथ के क्वेश्चंस की ट्रिक भी होती है कि कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आपको पढ़ने का राइट। मन नहीं राइट। करा तो आप अपना उस काम को उस वक्त मैनेज कर लिया, ठीक है। जी। जी। लेकिन हाँ सर, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है फैमिली का, सपोर्टिंग का रोल बहुत वो ज्यादा बहुत होता जरूरी है। है। राइट। राइट। सर राइट। सही सही सही। मेरी मदर इन लॉ, ठीक है, हम्म। मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया था कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे घर का बहू। काम करना है। राइट। ठीक है, उन्होंने मुझे जी। जी। मेरे इन लॉज में कि पढ़ाई कर, ठीक है, वो हम्म। मुझे मेरी स्टडी टेबल पर ही मुझे सब कुछ देती थी। वेरी गुड। देखो शिल्जा जी, मेरे मैं आपको बताना husband चाहता हूँ, कुछ कुछ फीमेल कैंडिडेट के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मेरी शादी हो गई, सर मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, मुझे बहुत दिक्कत आता है। मुझे लगता है आपका ये वाला पॉडकास्ट जरूर अब उनकी सासू माँ को देखना चाहिए, सो दैट कि वो अपनी बहू को सपोर्ट करे। नहीं सर, बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैंने मेरी हम्म। हिम्मत नहीं, कोई मुझे ऐसा लगता था, बट मेरे हस्बैंड ने फुल, मुझसे ज्यादा उनको बिलीव था कि मैं कर लूंगी। मेरा तो ये था राइट। कि राइट। नहीं राइट। होगा मैं छोड़ रही, बट उनको था कि मैं कर लूंगी। जी। 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 तो मेरी सब फैमिली ने, मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी। मुझे जब हम्म। जरूरत थी या जब जरूरत हम्म। पड़ी मेरी फैमिली मेरे साथ थी। वेरी गुड। वेरी गुड। शिल्पा जी, एक तो प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि जैसे ऑनलाइन कोचिंग आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रही हैं, तो क्या आपको कोई चैलेंज आया? क्योंकि एक रहता है बच्चों वगैरह ऑनलाइन में दिक्कतें आती, क्या आपको हमारी तरफ से कोई, हमारे टीम या हमारा जो कंटेंट है उसमें कोई आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आई? नहीं सर, मुझे ऑनलाइन पढ़ने में आपसे कोई दिक्कत नहीं। आपका कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहा, आपकी टीम थी जी। वो भी बहुत हेल्पफुल थी। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैंने कॉल किया है, ठीक है। जी। 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 मेरी ज्यादातर एक ही मैम से बात होती थी, एक्चुअली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा जब भी कोई इशू होते हर्षिता? थे। नहीं सर, शायद आपके आप अश्मिता बता तो, या? हाँ शायद अश्मिता मैम। जी। 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 हाँ, जी। जी। क्योंकि मुझे कभी कभी कुछ भी जो इशू होते थे तो उन्हीं उन्हीं को वही फोन रिसीव करती थी। तो बहुत हेल्पफुल रहा उन्होंने, मुझे ऐसा नहीं हुआ कि जी। कोई प्रॉब्लम के लिए कॉल किया तो मुझे 2-2 3-3 बार करना, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपकी टीम बहुत है हेल्पफुल, सपोर्टिव रही, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा था सर। चलो यार शिल्जा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी इंस्पिरेशन आपकी स्टोरी रही। और मैं आपके घर वालों को, आपके हस्बैंड और आपके सासू माँ और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे पेरेंट्स और ऐसे घर वालों को होना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे लगता है आप जैसी जो प्रतिभा है वो अच्छा रिजल्ट दे सकती है, और आपने करके दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगा कि आप जीवन में आगे बढ़ें और भी अच्छी उपलब्धि हासिल करें। और आपकी जो ये वीडियो देख के मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट है जो कि एमएससी कर चुकी हैं और वो भी नेट करना चाहती हैं, वो ज़रूर आप से कुछ ना कुछ सीखेंगी। तो शैलजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आप जीवन में आगे बढ़ें और आप लाइफ में और भी उपलब्धि हासिल करें, ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। और कोर्स की प्राइस मैं बता ही चुका हूँ,
बहुत नॉमिनल प्राइस पे हम लोग कोर्सेज दे रहे हैं, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडीजीएम की तैयारी कर रहा है उसको 2 बार कोर्स कराने वाला हूँ। एक बार क्रैश कोर्स होने वाला है, सीएसआई नेट का क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बस एक बार एग्जाम डेट मुझे पता पड़ जाए, उसके बाद मैं क्रैश कोर्स भी चालू कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड दीज आर द कॉम्बैट सीरीज। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भैया शुरू कर दो, हमारे लिए काफी अच्छा है। सुन रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल, आप चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, बाकी हमारे बुक्स है जो कि आप ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है, और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड पे अवेलेबल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।